जय गुरु जी। वंस अगेन गुरु जी की शरण में हम जब से आए, बस उनकी मेहर ही मेहर है। जब से गुरु जी के साथ जुड़े हैं, तब से यूं महसूस होता है कि जैसे हमारे सर के ऊपर एक प्रोटेक्शन है। गुरु जी के होते हुए हमें कभी किसी चीज की फिक्र नहीं हुई। वी आर ह्यूमन। ऐसा नहीं कि प्रॉब्लम्स नहीं आती, ऐसा नहीं कि डर नहीं जाते, पर गुरु जी की इतनी मेहरबानियां कि जितना शुक्राना उनका करें उतना थोड़ा। कभी यूं महसूस नहीं हुआ कि हम अकेले, हमारा परिवार अकेला है। उनकी बहुत 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 मेहर है। आपने मेरे हस्बैंड का, संधू अंकल का सत्संग सुना होगा। तो बस जब से हमने जाना शुरू किया गुरु जी के पास, उसके बाद गुरु जी के हो गए। मैं आपके साथ 2 सत्संग शुरू शेयर करती हूँ। सबसे पहले तो हमें गुरु जी के पास जाते कुछ समय हो गया था, और गुरु जी ने पहले मेरे को, जैसे मेरे हस्बैंड ने बताया था, मेनियस की प्रॉब्लम थी मेरी। मेनियस डिजीज जो इनर ईयर में फ्लूइड ज्यादा होने की वजह से बहुत तकलीफ देता है, बहुत ज्यादा नौजिया और वर्टिगो और बहुत प्रॉब्लम्स थी। तो गुरु जी ने वो मेरे बगैर उनसे बताए, उन्होंने हील करे। तो कुछ महीने बाद गुरु जी के पास हम जाते थे, गुरु जी के सत्संग सुनते थे। ये भी पता था कि गुरु जी सारी तकलीफ अपने ऊपर लेते हैं। तो ये सोच के कभी हिम्मत नहीं होती थी कि उनको अपनी कोई तकलीफ बताएं। पता था कि तकलीफ जो है वो गुरु जी अपने ऊपर लेते हैं। तो मेरी आंखों में प्रॉब्लम हो गई। डॉक्टर को दिखाया, दिल्ली में पोस्टेड थे हम जब। डॉक्टर को दिखाया तो उसने बताया कि ये आपका रेटिना के ऊपर अंदर की तरफ से इन्फ्लेमेशन है, जिसकी वजह से इट कैन बी अ सीरियस प्रॉब्लम। आपको नजर भी जा सकती है, और बहुत स्ट्रॉन्ग स्टीरॉइड्स जो है वो हमको एडमिनिस्टर करने पड़ेंगे। और उससे एक प्रॉब्लम और हो जाती है कि अगर आपके अंदर, जो हम सब में लेटेंट टीबी तो होती है, तो कहते कि कई बार वो टीबी जो है वो एक्टिवेट हो जाती है। तो आपको उससे पहले टीबी का टेस्ट कराना होगा। तो टीबी का टेस्ट कराया तो वो पॉजिटिव। तो और परेशानी हुई। स्टीरॉइड्स लेने से हम लोग सब घबराते हैं। मैं तो दवाई लेने के हक में ही नहीं होती हूँ, तो मेरे लिए तो वो बहुत ही बड़ी बात थी। तो इसी कश्मकश में गुरुजी का हुक्म था कि हम 4 दिन आए, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। बड़ी मेहर थी उनकी। तो हम लोग उनके पास पहुंचते थे, सबसे पहले पहुंचते थे, ताकि जितना टाइम उनके साथ गुजार सके गुजारें। गुरु जी के पास जब पहुंचे तो मेरा फैसला था, जैसे मैंने पहले नहीं बताया था गुरु जी को अपनी प्रॉब्लम, मैंने सोचा था बताऊंगी तो अब भी नहीं, वो जानी जान है, उनको सब कुछ पता है। लेकिन परेशानी भी बहुत ज्यादा। तो वहाँ एक संगत में वेरी डियर लेडी, शी saw me, कहती कि यू आर नॉट योर cheerful self today, आंटी, व्हाट्स रॉन्ग। तो मैंने बताया कि ऐसे ऐसे प्रॉब्लम। तो कहती बोलो ना फिर जाके गुरु जी को, व्हाई डोंट यू गो एंड टेल हिम। तो मैंने कहा नहीं, गुरु जी को मैं बताऊंगी। कहती ले जाओ बड़े आंटी, मैं जाती हूँ, मैं बताती हूँ। और मेरे वो रोकते हुए भी वो चली गई और उन्होंने गुरु जी को बताया।
तो सत्संग चलता रहा, लंगर हुआ, लंगर के बाद फिर हमको गुरुजी जब तक इजाजत नहीं देते थे हम कभी उठ के जाते नहीं थे। तो सत्संग चलता रहा काफी लेट तक। अल्टीमेटली जब उठे गुरुजी का हुक्म हुआ, चलो संधू आंटी बहुत ब्लेसिंग हो गई, चलो, यूं ही बोला करते थे। और हम लोग नजरें चुराते थे कि कहीं गुरुजी उठा ना दे हमको। तो जब मत्था टेकने का टाइम आया तो मैं बड़ी उम्मीद से कि गुरुजी को बता दिया अब उन्होंने। तो जब मैंने मत्था टेका तो गुरुजी चुप, कुछ बोले नहीं। तो और टेंशन हो गई। तो फिर मैंने फिर से गुरुजी की तरफ देखा, तो वो तो आपको पता है, वो तो जानी जान। तो मेरे को कहते कि कहना है तेरा डॉक्टर? मैं क्या, डॉक्टर कहता है जी कि TB आपकी पॉजिटिव है और स्टेरॉइड ही इसका इलाज है, स्ट्रॉन्ग स्टेरॉइड लेने पड़ेंगे तो उससे फिर दूसरी प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। कहते ला कोई नहीं, TB है, मैं मारता है डॉक्टर, तू इस तरह कर, तू शहद लेके आ, तेरे को पिया ना फिरोजपुर वाला शहद। तो अब तक हम गुरुजी को जानते थे कि उनको सब पता है। उनको ये तक पता था कि जो मेरे घर में शहद रहता है वो फिरोजपुर से मेरे पेरेंट्स के फार्म से आता है। तो ये तक अब हम ऐसी बातें कोई गुरुजी से करते थोड़े थे। तो कहते लेके आ, मैं ब्लस कर दिया, नहीं कुछ नहीं होगा, अखा छुपाओ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। I was greedy. The next day, the biggest pot that I could find, I filled it up with the honey. और मैंने गुरु जी के हजूर किया। कहते बस करता ब्लैक जाओ, ऐश करो। तो उसके थोड़े दिन बाद ही मैंने आना था चंडीगढ़। तो हमने फैसला कर लिया था कि वहीं इलाज कराएंगे। वहाँ चंडीगढ़ में हमारे डिस्टेंट रिलेटिव हैं और बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, आई स्पेशलिस्ट हैं। तो मैंने फैसला किया था कि वहीं से मैं जो भी कराना होगा वो कराएंगे। तो यहाँ आए तो उनको दिखाया तो वो कहते आंटी प्रॉब्लम तो है, काफ़ी है, और आपकी TB भी एक्टिवेट आई मीन इज पॉजिटिव। So what we'll do is we'll give you a very mild dose of steroid and let's see how it goes. तो मैंने कहा ठीक है। तो गुरुजी का दिया हुआ शहद मुझे आया याद। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा डॉक्टर साहब इज इट ओके इफ आई यूज हनी इन माई आईज? His eyes nearly popped out. वो शॉक रह गया। कहता आंटी आप पढ़े लिखे हो, मुझे पता है, तो ये आप क्या बात कर रहे हो? आंखों में शहद, जब इतनी खराब हालत है आपकी आंखों, बिल्कुल भी नहीं, आप सोचिए भी मत। एक चीज ध्यान आया कैसे? अब मैंने उससे गुरुजी की कोई बात नहीं। Anyway, he gave me medicines which I had to put in my eyes number of times in a day. हर 2-2 घंटे बाद के शायद ऐसा कुछ वो मेरे को डालनी। अब वो डालते डालते बीच में मैंने अपना गुरुजी का शहद बंद नहीं करा। I would carry on putting that honey, blessed honey, in my eyes morning and evening. और बहुत गुरुजी को कोई भरोसे ना करने की तो कोई बात ही नहीं थी ना। तो हफ्ते बाद जब मैं डॉक्टर के पास गई तो मुझे खुद को महसूस हो रहा था कि माई आईज आर अ लॉट बेटर। तो डॉक्टर के पास जब गए, उससे मेरी आईज टेस्ट करनी, उसने मेरे को पहले ये भी बोला कि आप अपना
ये टीबी का टेस्ट फिर से करा के आई हूँ, क्योंकि आई वांट टू सी कि जो मैंने बड़ा माइल्ड डोज दिया उससे गड़बड़ तो नहीं हुई। सो आई हैड गॉट दैट डन, और गुरु जी की मेहर से वो बिल्कुल नेगेटिव, देयर इज नो साइन ऑफ टीबी। वो तो पता ही था जब गुरु जी के आपने सरेंडर कर दिया, और गुरु जी की मेहर तो होनी है। तो डॉक्टर मेरे को कहता है, आंटी आफ्टर वी चेक माय आई, ही सेड डू यू बिलीव इन गॉड? आई सेड ऑफ कोर्स आई बिलीव इन गॉड। तो कहता मैंने ऐसी मिरेकुलस हीलिंग नहीं देखी, ये तो कोई डिवाइन इंटरवेंशन ही थी। क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे पास एक लड़की 3 महीने से आ रही है, उसकी जो प्रॉब्लम है सेम कोरोडाइटिस, इट इज मच वर्स देन योर्स, सॉरी इट्स मच माइल्डर देन योर्स, एंड उसको मैं 3 महीने से यही दवाई दे रहा हूँ, बल्कि हैवियर डोजेस दे रहा हूँ, और उसके जरा भी फर्क नहीं पड़ा, नॉट इवन 10%। तो कहता आपकी तो आंखें एकदम साफ हो गई हैं। तो ये तो आई मीन ही वॉज dumbfounded that an elderly lady's eyes had healed so fast. अब मैंने उनको बताया नहीं, I didn't want to take away his, I wanted to give him the credit. गुरुजी हमारे यहाँ हमको पता है गुरुजी ने ही करा है, but I didn't want to take that away from him. So I thanked him profusely, and I said, yes, I know, I believe in God, and I'm sure God has healed me. In fact, I'm absolutely certain God has healed me. So ये थे हमारे गुरुजी। आपने अगर सरेंडर कर दिया ना, तो बस फिर बेफिक्र होके बैठ जाओ। अगर आपका 100% नहीं होता, तो उसमें भी भलाई है। जो गुरुजी चाहते हैं वो ही होगा, और आपके भले के लिए ही होगा। So that was my first सत्संग। दूसरा और भी बढ़िया, हम लोग गुरुजी के पास जल्दी नहीं आना शुरू हुए। जब हम आते थे तो वो हॉल छोटा था, और उसमें इतने ज़्यादा लोग होते थे कि मिस्टर कक्कड़ जो थे वो, उनकी सेवा यही थी कि जितने लोगों को एडजस्ट कर सको वो करते थे बेचारे। तो उसमें बड़ी लोगों की अनप्लेजेंटनेस भी हो जाती थी, बिकॉज ये पीछे आंटी पीछे आंटी पीछे आंटी पीछे, वो करते करते हॉल जाम पैक हो जाता था। तो शुरू में जब हम गए ना, मेरे को हमको जाते कुछ टाइम ही हुआ था, तो उस दिन हम थोड़ा लेट हो गए। फिर जब पहुंचे तो हॉल तकरीबन फुल था, और जो भी उधर सेवादार थे, मुझे ध्यान नहीं कौन, उन्होंने मुझे बिल्कुल गुरुजी के चरणों में ही बिठा दिया, बिल्कुल पास, about 2 feet away। तो सत्संग चलता रहा। अब गुरुजी इतना पास है कि उनको उठा के नजर भी नहीं आप देख सकते थे। तो अब हमने नए आना शुरू हुआ था, हमारा नया फेस बन रहा था। गुरुजी के बहुत सारे सत्संग सुनते थे, और यू नो हाउ इट इज, आपके अंदर कश्मकश चलती है, इज दिस द राइट प्लेस, इज द राइट गुरु। आई एम बीइंग ऑनेस्ट, वी ऑल गो थ्रू दीज फेजेस। स्टिल जब यकीन आता है तो वो भी उन्हीं की मेहर से आता है। तो आई कम फ्रॉम अ कंजर्वेटिव फैमिली, और गुरुजी के पास आने से बहुत पहले हम पंजाब जब भी जाते थे तो अक्सर इधर उधर बातचीत होती थी, तो लोग कुछ भी बोलते थे,
लोग कुछ भी बोलते थे। हालांकि हम यकीन करते हैं कि गुरु की, किसी भी गुरु की निंदा, आपको पता है दरबार साहब में लिखा है कि किसी भी गुरु की निंदा नहीं करनी चाहिए। तो लेकिन दिमाग में बात तो आती थी। तो हालांकि गुरुजी के ऊपर यकीन हमारा पूरा था उस वक्त, लेकिन मुझे ये था कि जो भी सामने संगत बैठी होती थी बहुत बार, वो गुरुजी की सेवा कर रहे होते थे। उनके हाथ दबा रहे हैं, उनके पैर दबा रहे हैं, उनका सर दबा रहे हैं। अब उस टाइम ये तो समझ थी नहीं, ये गुरुजी अपने लिए तो कराते नहीं, ये तो आपका कष्ट दूर करने के लिए, आपकी प्रॉब्लम्स को हल करने के लिए ये सेवा का मौका देते हैं। ये समझ उस टाइम नहीं थी। तो मैं वहाँ पे बैठी, सर नीचे झुकाया हुआ, और मैं सिर्फ यही कही जा रही हूँ कि गुरुजी, I have all the respect for you, I love you, I believe in you, पर आप प्लीज मुझे चरण दबाने को या हाथ दबाने को मत कहना। Can you believe it? लोग तरसते थे ऐसा मौका उनको मिले, और मैं बैठी ये अरदास कर रही हूँ। I'm sure enough, गुरुजी तो आपको पता है, सब जानते थे। उन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा। कुछ देर के बाद लंगर का टाइम हुआ तो सब लोग बिखर गए इधर उधर, तो मैं भी थोड़ा परे होके बैठ गई। तो ये तो मेरी नादानी थी, जो समझ ही नहीं थी कि आपके गुरु हैं क्या। उसके बाद जब इतना दिल से गुरुजी को इतना ज्यादा जाने लगे, तो फिर मैं कहूँगी कभी हमें भी मौका मिलेगा। गुरुजी माफ कर दो, तो ना समझी में बोला था ना। तो बहुत अरसा गुजर गया, कभी मौका नहीं मिला। तो उससे पहले ये बताती हूँ आपको कि मेरा जो बर्थ डेट है वो मुझे बताया गया था कि 21 अक्टूबर। अब 65 इयर्स पहले कौन तो बर्थडे सेलिब्रेट करता था, कौन इतना ध्यान, और वो भी लड़कियों का ना। तो आई ऑलवेज थॉट माय बर्थडे वाज ऑन 21 अक्टूबर। तो बहुत साल गुजर गए थे। जब मैं तकरीबन 40 साल की थी, तो मम्मी ने मेरे को मेरा सेवा जो जन्म पत्री कभी बनी होगी वो मुझे दे दी कि बेटा ये रखो। हालांकि इतना ज्यादा यकीन और ये सब हमको तब भी उन पे नहीं था, और गुरुजी के आने के बाद तो हमने कभी नाम ही नहीं लिया ना। तो एक दिन मैंने यूं ही खोल के देखी, तो उसमें 22 अक्टूबर मेरा जन्मदिन लिखा हुआ। तो मैं बड़ी कश्मकश के ये क्या, when you've been thinking that this is your birthday and you've been celebrating your birthdays and everybody wishes you on the 21st October, and suddenly you are told कि नहीं 22 अक्टूबर। तो मैं कंफ्यूजन में थी कि असल है क्या। तो then I thought, why not? Let's get good wishes on both days. The people would wish me, the family would wish me on both days, because nobody really knew when my birthday was. तो मेरा बर्थडे आया 21 अक्टूबर आया, तो गुरुजी के पास हम पहुंचे हुए हैं। तो मैं वहाँ बैठी अपने चुपचाप यही अरदास की, गुरुजी 21 अक्टूबर है, मेरा ख्याल मेरा बर्थडे आज भी हो सकता है, कल भी हो सकता है, तो मेरे को कोई बर्थडे गिफ्ट आपने नहीं देना। ये अपने दिल में उनसे बोलने की तो कभी हिम्मत नहीं हुई कुछ भी। तो गुरुजी का चुपचाप सत्संग सुनती रही मैं, और दिमाग में मेरे यही कि कुछ तो
गुरु जी मेहर करो, आज तो मुझे मौका दो अपने चरण दबाने का। जैसे बच्चा जिद नहीं करता, ऐसे मैं करती रही अपने मन में, सब चुपचाप बैठे हो। तो जी लंगर हुआ, छुट्टी हुई, कुछ भी नहीं हुआ। तो नेक्स्ट डे अगेन, आपको बताया हमको 4 दिन का हुक्म था कि चारों दिन आओ। तो अगले दिन जब गए तो मैंने बहुत माफी मांगी। समझ आ जाती है कि क्या, क्यों परेशान करते हो, क्यों गुरु जी को, जब आपका टाइम आएगा या जब आपका ये होगा तो गुरु जी अपने आप मेहर करेंगे। तो मैंने माफी मांगी गुरु जी, मैंने कहा गुरु जी माफ कर दो, ये तो नादानी है। पहले तो मैं आपके इतने करीब बैठी थी और आपसे मैं यही विनती करती रही कि मेरे को प्लीज फोन दबाने को मत कह देना, और अब मैं जिद कर रही हूँ कि मुझे मौका दो। तो मैंने दिमाग से बात निकाल दी और माफी मांगी तहे दिल से। तो लंगर हो गया, बाहर चले गए, वापस आके बैठे। गुरुजी कहीं चले गए, वॉक के लिए निकल जाते थे, अपना चोला उतारते थे, पैंट शर्ट टी शर्ट पहनते थे, स्पोर्ट्स शूज पहनते थे और किसी को लेके चले जाते थे, और हम वहाँ से हिलते नहीं थे जब तक गुरुजी का हुक्म नहीं होता। तो कुछ संगत रह जाती, फिर वो वापस आते, फिर वो कुछ देर बैठते, या फिर आपको फिर से कोई लंगर प्रसाद होता, या कभी दूध पिलाते, या कभी बोलते जाओ हलवा बनाओ। तो ऐसे बड़ा अच्छा सा टाइम गुजरता रहता था। तो आके कुछ दिन वापस आते हैं वॉक से, और आके अपनी गद्दी से कुशन उठाया और मेरे ऑपोजिट वाली वॉल पे उसको रख के और बैठ गए, और फिर कहते हैं चल फिर संधू आंटी आजा, काश सेवा पैरा में। तो मेरी तो लाइफ वॉज लाइक I sat and I did seva. I have no idea how much time lapsed, but it was the most beautiful time for me. और मैंने पूरे दिल से गुरु जी के पैरों की सेवा की। बीच में बहुत बातें करी गुरु जी ने, कुछ मेरे साथ, कुछ दूसरों के साथ। उसके बाद चाय प्रसाद आया। तो फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ आई सॉर्ट ऑफ डिक्लाइन, मैंने कहा मुझे तो आज मेरा प्रसाद मिल गया है। तो उसके बाद आई कैरिड ऑन, एंड फिर हलवा प्रसाद आया कटोरियों में। तब तक मुझे ध्यान नहीं बताया था, ऑलमोस्ट एन आवर एंड अ हाफ हैड पास। एंड मेरे को कहते हैं जा फिर संधू आंटी, बहुत ब्लेसिंग हो गई, जाओ प्रसाद खाओ। तो मैंने गुरु जी को थैंक यू बोला, प्रसाद खाया, और मेरे हाथों में खुशबू जो थी अगले दिन तक, which I shared with everyone, the people we were staying with, our friends in Gurgaon, and it was so beautiful. तो गुरु जी ने ब्लेसिंग भी दे दी, मुझे ये भी बता दिया कि मेरा बर्थडे कौन सी तारीख को होता है। और हाँ, जब मुझे कहते हैं जाओ प्रसाद खाओ, बहुत ब्लेसिंग हो गई, आज तेरा 10,000 अखंड पाठ से बराबर हो गया। तो मुझे बताओ, देखो अभी भी कितने ना समझे, जो सबसे जरूरी बात थी वो मैं आपको भूल चली थी बताना। तो इतनी मेहर गुरु जी की, कितने खुशकिस्मत है हम उनकी शरण में हैं, ये हमारी बहुत बड़ी खुशकिस्मत। बस गुरु जी आप सबके ऊपर उनकी मेहर बनी रहे। गुरु जी का बहुत 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 शुक्रिया।
जय गुरु। I don't know how to switch it off. Jai Guruji once again.